लक्ष्मी कहते बड़े थे वो। तो 2-4 दिन में बाबा जी आ गए भगवान की कृपा से। उनने कही कि हमारे पिताजी का नाम डॉक्टर छोटेलाल शर्मा MA। उठो कि अबे तो क्या करेंगे उठे के। अरे कि मदन मोहन मालवीय मर गए। बाबा ने कही अच्छा, मालवीय जी खत्म हो गए। अच्छा, चलो। आपको आज अकबरपुर धाम महाराज जी की जो जन्म स्थली है, हम बिल्कुल वहीं बैठे हुए हैं और महाराज जी का जो घर है बिल्कुल सामने आपका घर है और उस घर में ही मैं इस समय बैठा हूँ। अम्मा का आपने 1-2 बार सुना है, अम्मा से जो हमने बातचीत की है, और आज हमारी मुलाकात पुनः होती है। वहाँ उनके पुत्र भी विराजमान हैं। दादा शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार शर्मा। शर्मा जी, आशीर्वाद ले लें। और दर्शकों से मैं कहता हूं कि आप सब ऐसी महान मूर्तियों के दर्शन कर लें। दादा ये बताओ, आपने महाराज जी के दर्शन किए हैं क्या? बहुत किए हैं। पास में बैठे रहे उनके। पास में बैठे बहुत, रहे। हाँ। तो कितनी उम्र है इस समय आपकी? मेरी 74 इस समय जी। 74 साल के आप हैं जी। तो महाराज जी बिल्कुल आपके सामने घर में रहते थे? महाराज जी जब बाहर से आते थे जी तो रात को तो घर में सोते थे। उसके बाद वो एक डाक बगली थी, जो आजकल फाटक वाटक लगे हुए हैं, ये पहले ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ चबूतरा बना हुआ था और महाराज इधर एक नीचे तिधरी बनी हुई थी कमरा, और ऊपर बना हुआ था, उसको डाक बगला कहते थे जी। तो बाहर से जितने भी आदमी आते थे जी तो महाराज जी बनियान धोती बस पहने खटिया पे बैठे हैं। और हमारी उम्र उस समय 15 साल से हमने बाबा जी को देखा, जब हम 15 के थे। याद 15 साल से है। और हम जब 22 साल के हो गए तो हम बाबा जी ख़त्म हो गए। अच्छा। हाँ, 73 में। हमारे पिताजी थे सेंट जॉन से किया उन्होंने MA और BA। अच्छा। उसके बाद उनकी इच्छा आई कि हम इलाहाबाद से डबल MA करें। अच्छा। लेकिन एडमिशन की परेशानी थी, कोई जानकारी नहीं थी। तो उनके चाचा जी थे पंडित देवीराम जी। उनसे कहा कि चाचा मेरी इच्छा है कि मैं इलाहाबाद से डबल MA करूं। तो उनने कही लक्ष्मी आ जान दे देखें। अच्छा। हाँ, लक्ष्मी कहते बड़े थे वो। तो 2-4 दिन में बाबा जी आ गए भगवान की कृपा से। उनने कही कि हमारे पिताजी का नाम डॉक्टर छोटेलाल शर्मा MA PhD DLED थे। अच्छा। बनस्थली विद्यापीठ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिंदी के, जो राजस्थान में है। अच्छा। एशिया की मानी हुई संस्था लड़कियों की। जी। और आजकल तो वहाँ पे 25,000 स्टूडेंट है। जी। एक तरफ से फैक्ट्री चल रही है कि सबको खाना पिलाना, टाइम से सबकी सुरक्षा करना, सही बात, सब था वहाँ पे। तो आ गए। उन्होंने कही कि ये छोटे ऐसे ऐसे कह रहा है, कहाँ चलो। सुबह इलाहाबाद पैसेंजर जाती है यहाँ से 7 बजे। अच्छा। हिरनगांव स्टेशन से। अच्छा। तो उस समय जाती थी? हाँ, जाती थी। अच्छा। इलाहाबाद तक जाती थी वो। तो उससे बैठ गए तीनों जने। अच्छा। और इलाहाबाद पहुँच गए। इलाहाबाद यानी कि कोई शिष्य थे, उनके घर पे एक ऊपर कमरा था, वो दिलवा दिया कि ये यहाँ रहेगा। अच्छा। खाना पीना तुम्हारे यहाँ खाएंगे। अच्छा। और दूसरे दिन उनका एडमिशन हो गया, दिलवा दिया। वहाँ से चले। तो उनने किसी से सिफारिश की या? हाँ, नहीं, सिफारिश की। हाँ, किसी से की। तो हो गया। अच्छा। उसके ठीक 6 महीने बाद जाड़ों में बाबा कंबल ओढ़े और झीना था, हमारे पिताजी बताया करते थे। तो कंबल ओढ़े ऊपर पहुँच गए हमारे इलाहाबाद में। जीना तो कहीं ऐसा तो ना कि वो मकान का कलर लाल हो? ये तो हमको नहीं मालूम। अच्छा, चलिए ठीक है साहब, पहुंच गए। अच्छा, एक बात और बताओ, उस मकान में कौन कौन रहता था, ये कुछ बताया था कभी? ये नहीं बताया हमको। अच्छा, चलिए। हाँ, कोई फैमिली रहती होगी। तो पहुंच गए तो हमारे पिताजी से चाचा कहते थे वो। अच्छा। थे बड़े। हाँ। लेकिन चाचा कहते थे, गांव परिवार के नाते में। चाचा कहते थे। तो चाचा भूख लगी है। उन्होंने कहा मेरे पास रोटी कहाँ से आई।
मैं तो नहीं क्या मैं ही खा रहा हूँ। हाँ। उनसे कहता हूँ मैं, अरे के तो अब छोड़े। लेट गए, फिर कही क्या चाचा एक चौपाई याद करा दे। कि बाबा पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। चौपाई याद करा दे। तो एक चौपाई को ऐसे याद करते रहे, याद करते सो गए। सुबह 4 बजे उठे बाबा के चाचा उठो। कि अबे तो क्या करेंगे उठे के? अरे के मदन मोहन मालवीय मर गए। बाबा ने कही अच्छा। कि मालवीय जी खत्म हो गए। अच्छा। चलो। कि तुम पे कहाँ से खबर आएगी? हाँ। अखबार तो है नहीं। हाँ। फोन तब थे नहीं। कि अच्छा देख ले चल। मर गए। दोनों उठ के कपड़े पहन के, मालवीय जी कोठी पास में थी कहीं इलाहाबाद में। अच्छा। तो कोठी पहुंचे, ऊपर देखा तो मालवीय जी की अर्थी जमीन पे। वहाँ 5-7 मिनट बैठे बाबा। बैठने के बाद कि चलो चाचा। कहाँ चलोगे? कि संगम चल रहे हैं। अच्छा। कहने तो हम ना जाए रहे तुम्हारे संग, तुम्हें तो चेला चांगुटे पकड़ ले जाएंगे, हम कहाँ घूमेंगे तेरे पीछे। कहने नहीं चल। नीचे उतरे, एक रिक्शा किया और संगम पहुंचे। घाट पर पहुंचे तो 1 किलोमीटर दूर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की यज्ञ चल रही थी। अच्छा। तो वहाँ हजारों संत थे जी। किसी की निगाह पड़ गई कि बाबा नीम करोड़ी। अच्छा। वहाँ से तो फिर और महात्माओं ने देखा और भीड़ वहाँ से चली आई। बाबा को कंधे पर उठा लिया, कंधे पर उठा के ले गए। चच्चा रहिए। नहीं वो भी अब संग चलती है, पीछे पीछे का रह जाए। चच्चा को कोई देख ही नहीं रहा। हाँ नहीं कोई मतलब नहीं। भतीजे को उठा लिया। हाँ ले लिए। अच्छा। ले गए साहब। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी परात थी। हाँ। उसमें प्रसाद रखा हुआ था। अच्छा। बाबा को दोने में प्रसाद दिया गया। हाँ। अच्छा। प्रसाद बाबा ने थोड़ा लिया जी। और उस झूठन को उस परात में मिलाया गया और फिर महात्माओं में उसको बांटा गया। इतना बड़ा अच्छा प्रभाव था बाबा का। फिर ये भंडारा यहाँ पर शुरू हो गया। बाबा के बाद धर्मनारायण जी ने कराया। जी। तो पहले भंडारे या दूसरे भंडारे पर एक गुड़गांव के कोई इंजीनियर साहब थे, करहल के। जी। अब मैं मित्रों, पंडित मदन मोहन मालवीय एक नई गाथा आज जुड़ी है हमारी दस्तक मीडिया की कड़ी में। पंडित मदन मोहन मालवीय को आप श्रद्धांजलि देने गए, अभी कहीं पर भी वर्णित नहीं है, न मुझे साहित्य में मिला है। आज पंडित अशोक शर्मा जो महाराज जी के सानिध्य में काफ़ी रहे, क्योंकि आमने सामने घर है, और इनके द्वारा पता चला कि पंडित मदन मोहन मालवीय की अंतिम यात्रा में महाराज जी अपनी श्रद्धांजलि देने गए थे। तो फिर ऐसी और गाथाओं के साथ हम फिर मिलते हैं। आज लेते हैं विदा।